नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैथ का आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं, ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं, ठीक, और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। यदि इतिहास का औसत स्कोर 85 है और भूगोल का औसत स्कोर 75 है, तो पूरे समूह के लिए औसत स्कोर कितना है? तो देखो, इस सवाल को कैसे करेंगे। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 50% इतिहास में रुचि रखते हैं, अर्थात 50% का मतलब 30। इतिहास में कितनी रुचि रख रहे हैं? इतिहास में 30 बंदे हैं और उनका औसत कितना भैया? उनका औसत है 85। गुणा कर दो, ठीक। वहीं आगे कितने भूगोल में, शेष भूगोल में जब 30 इतिहास में रुचि रख रहे हैं, तो बच्चे कितने? 25 30 भूगोल में गुणा 75, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब इन्हें सभी को ऐड कर दो, टोटल विद्यार्थियों का 60, तो टोटल इनका जो औसत निकल के आया वो कितना आया? 448। ठीक। अब 60 से भाग दे दो, तो 4,800 को हमने 60 से भाग दी, तो कितना आया मेरा? 48। तो सभी विद्यार्थियों का औसत कितना आ भैया? सभी विद्यार्थियों का औसत आना हमारा 80, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि x बराबर 50 और y बराबर 25 है, तो x, y से कितना प्रतिशत अधिक है? अब x कितना प्रतिशत अधिक है y से? तो देखो, x की वैल्यू कितनी है? 50, y की वैल्यू 25। अब x ज्यादा है, y से कितने प्रतिशत ज्यादा है ये बतानी है। तो देखो, 50 बटे y कितना प्रतिशत है? 25, 25 दूनी 50। अब टोटल कितना परसेंटेज आ रहा? 200 आ रहा, लेकिन उसने बात कितनी करी है? अधिक होने की। कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसमें से 100 माइनस कर दो, ठीक। तो कितने प्रतिशत अधिक है भैया? 100% अधिक है, ठीक। इसका दूसरा तरीका x y से कितने प्रतिशत अधिक है? x y से कितने प्रतिशत अधिक है? इसे a मान लिया मैंने, ठीक, a मान लिया। x की वैल्यू 50, x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 25 है, मल्टीप्लाई a 50 बटे 25 मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत में निकालना है ना, तो कितना आया भैया? 200%। अब ये 200% ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक, तो अनुपात 9:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखो, इसे बेसिक मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। अनुपात कितना दे रखा? मान लिया मैंने 7x बटे 8x अनुपात दे रखा। प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर रहा है? हर में और अंश में 4 की वृद्धि करने के लिए क्या, तो इक्वल टू कितना अनुपात हो जाता है? 9/10 अनुपात। अब भैया कैंची की गुणा कर दो, 10 की गुणा करिए 10 से 70x प्लस 10 चौक 40, 9 से 72 x
प्लस 9 चौक 36। अब 72 में से 70 गए तो 2x और 40 में से 36 गए तो 4। x इक्वल टू कितना आया हमारा 2। x की वैल्यू कितनी आई हमारी 2। अब उसने पूछा क्या दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, चाहे तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दो, चाहे इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दो। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करिए अर्थात 2, तो इन संख्याओं के बीच का अंतर आएगा 2। अगर इनके बीच डिस्टेंस, इनके बीच अंतर 2 का होता तो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 20, 80 और 75 से भाग देने पर शेषफल 14 बचता है। अब ये 4 ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ये है कि 14 जो शेषफल है उन्हें इन्हीं सभी में से घटा दो। 14 इसमें से घटाया तो ये बचेगा 1200। अगर 14 यहां से घटाया हमने तो ये बचेगा, ठीक। अगर 14 हमने यहां से घटाया तो 1230 बचेगा यहां से। अगर मैंने 14 यहां से घटाया तो ये बचेगा, अब लगा लो कौन सी संख्या बच सकती है भैया, 15 का, 80 का, 20 का और 75 का। अगर तुम इनका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, तो भैया इसका एलसीएम लगभग 1200 के समथिंग आएगा। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा 1200। 15 से 1200 कट जाएगा, 80 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 75 से कट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1214 ऐसी संख्या है जिसे 15 से भाग देने पर शेषफल 14 आएगा, 80 से भाग देने पर 14 शेषफल आएगा, 20 से भाग देने पर भी 14 आएगा और 75 से भाग देने पर भी 14 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु 5550 रुपए में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो एक फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें, अंकित मूल्य गुणा छूट बराबर विक्रय मूल्य। ठीक, अब देखो भैया अंकित मूल्य पूछ रहा है, छूट कितने की दे रहा है 25 की, तो 25 घटे 100 में से 75, कितनी की वस्तु है 5550 की। अब इसके लिए भाग करो इससे, 25 के 75, 25 का 100, 3 से अगर 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब 4 के गुणा कर दो इसमें, x इक्वल टू 1850 गुणा 4 अर्थात 0 0, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 एकम 4 3 7। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए ना, 4 अट्ठे 32, 2 34, 4 34। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसकी मल्टीप्लाई तुम खुद कर लोगे। 20,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का ऋण पर लिया जाता है, 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। ठीक है, 2 वर्ष बाद ब्याज लगाकर कितनी हो जाएगी। देखो कितनी राशि है 20,000 राशि है, 9% की दर पर 109 बटे 100। फॉर्मूला क्या है हमारा, मिश्रित धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस r बटे 100 इंटू n मतलब t इंटू टी। ये हमारा फॉर्मूला इस चीज से आधारित मैंने ये 100 बना दिया, क्योंकि r की वैल्यू 9 है, 100 100 और 9 109
बटे 100⁻²। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 109 बटे गुणा 109 बटे 100/100। ठीक, उसके बाद अब इसे भाग कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसका वर्ग कर दो, 2 गुणा 109 गुणा 109। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 81। ठीक, लगभग इसकी मल्टीप्लाई नहीं आएगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई शायद इतनी आएगी लगभग, मल्टीप्लाई 2। अब 2 से भाग लो, 2 1 2 2 6 16 2 6 16 2 1 2 3 2 1 3। तो ये जो रुपये आ रहे हैं कितने रुपये? 23,762 रुपये। 23,762 रुपये। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या करा, एक मिश्रण में पानी और वाइन, पानी भैया पानी और वाइन, पानी और वाइन का अनुपात 7:19 है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 अधिक लीटर वाइन है, पानी और वाइन, क्या अधिक वाइन अधिक है? वाइन, पानी से वाइन अधिक है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस 12 का। इसमें कितने अधिक लीटर बताइए? 12 लीटर। और 12 से 12 खत्म, 1 लीटर की वैल्यू 1 लीटर। तो उसने पूछा मिश्रण में पानी की मात्रा, अब बता दो मिश्रण में वाइन की मात्रा 19 लीटर, पानी की मात्रा 7 लीटर। ठीक, ये पानी है 7 लीटर, ठीक, और वाइन है 19 लीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है। XYZ की औसत आयु 185 सेंटीमीटर है। W प्लस X प्लस Y की औसत आयु 185 सेंटीमीटर है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि औसत की बात कर रहा। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 एकम 3 तो 5। फिर आगे बात करें W और Y की औसत आयु, W और X की औसत आयु कितनी है? 153 है। अब कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 2 की गुणा कर दो, 2 3 6 2 5 11 2 2 3। उसके बाद बात करिए उसमें Y और X और Y की औसत आयु 152 सेंटीमीटर है। X और Y की औसत आयु 152 सेंटीमीटर है। 2 दूनी 4 2 पंजे 10 2 2 3। अब वैल्यू किसकी पूछी है भैया? उसने X की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? X की वैल्यू पूछी है। अब चाहे तो इसे इसमें से घटा दो, चाहे इसे इसमें से घटा दो। तो किसकी वैल्यू? अगर इसे घटाएंगे तो Y की वैल्यू निकल के आएगी। इसे घटा देते हैं इसमें से 555 में से, अगर 555 में से हम 306 घटाएंगे तो Y की वैल्यू क्या आएगी भैया? 9 4 149 वैल्यू इसकी आएगी, Y की वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ पे X और प्लस है, ये प्लस है। जब Y की वैल्यू यहां से घटा दूंगा मैं, तो X की वैल्यू बचेगी 304 में से Y की वैल्यू घटा दी मैंने 149, तो कितनी बची है? 5 5 1। कुछ गड़बड़ हो गई क्या भाई? दोबारा देख लो।
हमने 3 बजे 24 और 25 5 306 304 इसमें से घटाया 9 4 बचे 1 2 बचे 249 वाई की वैल्यू 249 आएगी। जब वाई की वैल्यू यहाँ से घटा देंगे हम 249 घटा देते हैं तो एक्स की वैल्यू बचेगी यहाँ से तो 5 5 अर्थात एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 55। एक्स की वैल्यू कितनी आई है 55। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इसका क्वेश्चन है और मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और होता सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट होता ब्रैकेट सॉल्व, लेकिन इसमें है नहीं। पहले भाग सॉल्व करो, ठीक। 415 बटे 5, ठीक, माइनस 44 गुणा 2 बटे 8 प्लस 53। अब 5 से घटे से 5 8 40 5 15, ये 83 बार खत्म, ठीक। ये कितनी बार जाएगा 2 से 4 बार, 4 से घटे 11 बार, तो 83 माइनस 11 प्लस 53। अब ऐड कर लो घटा लो, 6 13 माइनस 11 इक्वल टू 125। इसका सही आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 10। यदि भी किसी काम का 10% 3 दिन में करता है, 10% कितने दिन में करना है 3 दिन में, ठीक। तो संपूर्ण काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना होगा 100%, 10 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितने दिन में समाप्त कर लेगा भैया 30 दिन में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बहुत आसान पेपर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है, ठीक। तो बहुत अच्छा सवाल है। अंकित मूल्य और क्रिया मूल्य, क्योंकि क्रिया मूल्य इसलिए कह रहे हैं कि वो वस्तु खरीद रहा है। 100 रुपए की वस्तु है, 26% कम में खरीद रहा है, तो कितने में खरीद रहा, 68% में खरीद रहा, 68 में नहीं 74%, 74% पर वो वस्तु को खरीद रहा, ठीक। उसके बाद अंतिम मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। अब बिक्री कर रहा है वो, तो विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, ठीक। अंकित मूल्य का हमारा पहले भी सोई था, लेकिन उसने बेचने में भी 10% अधिक पर बेची। अब कर लो सोल्व, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है। अब इन्हें अगर छोटा करना है, इस 100 से ये 100 खत्म, ये 100 खत्म, तो इसका अनुपात 110, 110 तो 74। अब वस्तु पूछ क्या रहा है, उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ कितना है, लाभ बताऊंगा। वस्तु खरीदे कितने में 74 रुपए में, बेची कितने में 110 रुपए में, कितने रुपए का लाभ हुआ उसे हुआ 36 रुपए का उसे लाभ होगा, ठीक। कितने जितने में खरीदी वो बटे में मल्टीप्लाई हो। अब इसकी भैया भाग लेंगे, 36 से बेटा 18 दूनी 36, ये बेटा कितनी बार बेटा 37 बार, तो 1800 को भाग दी 37 से, 37 चौका 148, बच्चे 32, 37 अट्ठे
298 48 पॉइंट के लगभग आए। तो इसमें देख लो 48 पॉइंट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये हमने पहले रेशो में बनाया, उसके बाद इसे सोल्व किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 98/56 ऑफ का मतलब हुआ ब्रैकेट 63/7। ऐसा तारो क्या हो, छोटा करना आना, हमें जल्दी करना आगे क्वेश्चन। तो देखो 7 न्यू 63 9 बार कर दिया, 5 7 35 7 बार कर दिया। अब इसे 98/56 गुणा 9 और 7 16 भाग 7/49 अर्थात 66 बन रहा। 1/7 आ गए, काट पीट कर। अब आगे सोल्व करते हैं। अब ये कितने से कट जाएगा, 7 से कटा, 7 49 7 चौक 28 7 8 56, 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 7 बार, 7/4 मल्टीप्लाई। अभी और कर दिया भैया, और भी काट लो, इसे काट लो, 4 चौक 16। अब मल्टीप्लाई कर दो 7 और 4 की, 7 चौक 28 गुणा। अब ये जब भाग को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7/1 हो जाएगा। अब 7 के 28 में गुणा करें, 7 8 56, 7 दूनी 14 104। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसे बेसिक मैथड से करना है। सवाल दो लोगों को 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई थी, एक को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, एक को दूसरे को 13% की। तो उसे 1 वर्ष बाद 62 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रत्येक को दी गई धनराशि क्या कीजिए। देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यही हमारा फॉर्मूला। अब देखो धनराशि हमने एक्स मानी, कितने परसेंट, 5%, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, प्लस, क्योंकि 62 रुपये दोनों वर्ष का है ना। उसके बाद उसने दूसरी राशि 13% कर दी। अब एक्स तो वो राशि दे चुका है, अब बची 6 में से, जब एक्स दे चुका है 600 में से, तो 600 माइनस एक्स, दूसरे को राशि दी होगी उसमें कितनी परसेंट पर, 13% पर, मल्टीप्लाई 1 1 वर्ष के लिए इक्वल टू 62। अब इसे सोल्व कर लीजिए। सोल्व करो, 5x/100 प्लस 13 13 7800 माइनस 13x/100 इक्वल टू 62। ठीक, अब इसे सोल्व करो भैया, और भी एलसीएम इनके समान है भैया, हर समान है इनके। जब हर समान है 13 में से 5 ले तो माइनस के 8x प्लस के 7800, 100 की मल्टीप्लाई करके देंगे बाद में, इक्वल टू 62। ठीक, इसके बाद कर लो 100 को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो ये आएगा माइनस का 8x इक्वल टू प्लस 7800 इक्वल टू 62। अब घटा लो, -800, जब 7800
तरफ जाएंगे तो माइनस में बचेंगे, माइनस के कितने बचे हमारे 1600, माइनस से माइनस हम 8 दूनी 16, एक की वैल्यू आ गई 200 रुपए। जब एक की वैल्यू 200 रुपए आ गई तो दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 में से जब 200 घटा देंगे तो दूसरे की x2 की या x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है, बेसिक मेथड है, आपको तो कैलकुलेशन को ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, आधार कितना, एक देखो आगे सवाल पढ़ लो पहले। यदि त्रिभुज के आधार उसके संगत ऊंचाई का 3/5 है, कितना है 3/5 भाग है, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1470। ठीक, अगर आधार 3 है, ठीक आधार 3 है तो भैया इसका ऊंचाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। एक्स मान ली और ये भी एक्स मान ली। ठीक, अब इसे करो, सॉल्व करो, 3 से घटा 3 चौक 12, 3 27। उसके बाद और बात करो 490 मल्टीप्लाई टू एक्स स्क्वायर इंटू 5। 500 और भाग तो इसे एक्स स्क्वायर 490 मल्टीप्लाई 2/5। 5 से घटा 5 से घटा इसे 5 नहीं 45, 5 से 40, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर 2 से 16, 2 नहीं 18, 19। 196 किसका वर्ग हो गया, 196 होता है एक्स में आओ 13 का, सॉरी 14 का होता है 14 का। एक्स की वैल्यू कितनी आई 14, तो उसमें पूछी क्या त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई पूछे और ऊंचाई क्या मान लेंगे 5, तो 5 के मल्टीप्लाई कर दो, ये इसमें 14 तो ये 70 सेंटीमीटर त्रिभुज की क्या है ऊंचाई। अगर आधार पूछूं आधार पूछता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 या 42 सेंटीमीटर त्रिभुज की क्या भी आधार आ गया। ठीक है, ऊंचाई 70 सेंटीमीटर, आधार 42 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का क्रिया मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। एक वस्तु का क्रिया मूल्य अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य क्रिया मूल्य, ठीक कितना है अंकित मूल्य 100 है तो क्रिया मूल्य कितना हुआ 60। यदि अंकित मूल्य पर 4% की छूट देते हैं, यहाँ पर हमने क्या परसेंट की छूट दे दी 4% की, तो 96, तो उसने कहा कि वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्रिया मूल्य में कोई छूट नहीं दी हमने, 60 की वस्तु हमने 96 में बेच दी, 4 की वस्तु 96 में बेची दी, तो कितने का लाभ हुआ 60 का, कितने का लाभ हुआ 36 का, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 खत्म 36, अर्थात 60% हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, 60% क्या होगा प्रॉफिट। ठीक है भैया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत है तो लाभ का मूल्य कितना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 440 रुपए हमारी क्या है, क्रय मूल्य है, 18% का लाभ हुआ, 18% का लाभ का मूल्य, लाभ का मूल्य पूछ रहा है, ना कि उसका जो उसने वस्तु बेची है वो मूल्य पूछ रहा, लाभ मूल्य पूछ रहा। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक। अगर हम कहते हैं इसे गुणा कर दो, इसकी गुणा करो, 1872 बटे 10, तो कितना आएगा, 79.2%, 2 रुपए के आगे इसके लाभ के आगे है 79.2 रुपए आगे इसके कितने रुपए का लाभ हुआ, 79.2 रुपए का, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 17। भैया 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखो 2 से घटा भाई, 2 से घटा, 2 से घटा कितने बार कट गए, 4200, ठीक। तो 4200 और 15 के 120, इसकी मल्टीप्लाई होकर 120 है, माइनस 2100 प्लस 120। अब 4200 में से 2100 गए तो 2100 प्लस 120 इक्वल टू 2220। क्या इसका आंसर है, बोर्ड मार्क्स का, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, भैया अगला क्वेश्चन है, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी मूल चाल की 6/7 भी चाल से चलती है तो स्टेशन पर 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, ठीक। तो दूरी तय करने में द्वारा लिया गया सामान्य समय कितना होगा। देखो पहले उसकी जो सामान्य चाल थी, उसकी जो सामान्य चाल थी उसकी 6 थी भैया, 6 किलोमीटर पर घंटा मान लो, कुछ भी मान सकते हो, या मीटर पर सेकंड मान सकते हैं। लेकिन वो जो है, जो अपनी चाल को धीमी करती है तो 7 मीटर पर सेकंड या 7 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, ठीक। तो स्टेशन पर 20 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर 6 से, तो उसने पूछा अपनी सामान्य चाल से वो कितने समय में पहुंचती। अगर अपनी सामान्य चाल से चलती तो कितने, सामान्य चाल कितनी थी उसकी, 6 थी, 20 मिनट की उसे देरी हुई ही, तो भैया 120 मिनट में वो पहुंचती। या ऐसा कर लो, 7 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, जो उसकी चाल थी 7 थी, 7 उसकी चाल थी, 20 मिनट की देरी से वो पहुंची 140। अब उसने समय पूछा सामान्य समय, 20 को घटा दो भैया इसमें से, उसकी 120 मिनट, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आपकी इच्छा है कैसे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक अर्धगोले का विकास है, व्यास है, व्यास 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, यदि आपको फॉर्मूला ही नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। तो देखो अर्धगोले का व्यास d होता है, d बराबर 21 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे
त्रिज्या में कन्वर्ट करूं तो 21/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। फॉर्मूले में मान रखो आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 21/2। अब इसे सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे हम लोग इसको। सोल्व किया हमने 7 × 14 7 × 25, तो बेटा 11 बार। अब इनकी गुणा कर दो, 21 × 63 गुणा 3 गुणा 11/2, तो इनकी मल्टीप्लाई करने कितना आएगा? इनकी मल्टीप्लाई करी हमने 3 के 9 3 जम 18। आज इनकी गुणा करेंगे तो 9 17 9 और 10 से 14 एक करें मल्टीप्लाई लगभग कितनी आएगी इसकी 2। अब इसे बाहर देखो, 2 एकम 2 0 2 3 6 18 इसे काट कर ये लिया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आराम से आ जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 मित्र एक पहेली को 4 घंटे में पूरा करते हैं। ठीक, यदि वे अन्य 2 मित्रों की सहायता से उस पहेली को कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो भैया ये है आपके लिए होमवर्क। आशा करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को घर से कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। तो ये थे, ये भैया 29 तारीख की 3rd या 4th शिफ्ट थी। आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।